Namaste everyone. Welcome to my channel. As I always say, love yourself, trust yourself and have faith in you. Today I'm gonna share top 10 Chinese drama which is my favorite. मतलब आप लोगों को मैं इतना बोल सकती हूँ कि आप इन ड्रामा से सेटिस्फाई हो जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि इन सारे ड्रामास की एंडिंग बहुत अच्छी है। चाइनीज ड्रामा बेसिकली 45 मिनट्स के होते हैं जिसमें आप 100 सेकंड्स आगे और 100 सेकंड्स पीछे माइनस कर सकते हो क्योंकि उतने के बीच में वो ट्रेलर एड ये सब आता है। ये सारे ड्रामास आपको विकी ऐप, वी और यूट्यूब सारी जगह पे मिल जाएंगे। कुछ ड्रामाज हैं जो आपको विकी ऐप पे नहीं मिल सकते इंडिया रीजन में। मोस्टली सारे ड्रामाज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सारे ड्रामाज में मतलब आपको रोमांस, फैंटेसी, कॉमेडी, सस्पेंस एवरीथिंग मिलेगा और साथ ही साथ एंडिंग एक नंबर है। सब बहुत अच्छी है। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ड्रामा बताने वाली हूँ जो कि इस लिस्ट में नहीं है। मैंने जो टॉप 10 बनाया है उसमें मैंने इसे ऐड नहीं करा है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा मतलब एक एक्स्ट्रा ड्रामा बता रही हूँ, ठीक है। इसका नाम है पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। इसमें जो मेन लीड है वो गुएई और शितुमो है। ये दोनों ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है। सितुमो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में होती है बट वो लड़का अनरिलायबल होता है जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप नहीं चल पाता आगे और ये टूट जाता है। उसके बाद सितुमो की मम्मा उसे फोर्स करती है अपार्टमेंट में रहने के लिए। मतलब वो हॉस्टल में रह रही होती है तो उसकी मम्मा उसे फोर्स करके अपार्टमेंट में भेजती है जो कि उसकी बचपन की फ्रेंड के बच्चे के साथ शेयर करना होता है। पर वो एक्चुअली बच्चा लड़का होता है और वो गुएई होता है। जो आगे चल के दोनों साथ में अपार्टमेंट शेयर कर रहे होते हैं, एक अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। तो उन दोनों के बीच में फीलिंग डेवलप हो जाती है। मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप ग्रो करता चला जाता है। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकती, आप देखना तो आपको ज्यादा मजा आएगा। इसमें टोटल 24 एपिसोड्स है। एक एक्स्ट्रा एपिसोड भी है तो आप इसे 25 काउंट कर सकते हैं। तो अब मैं अपने टॉप 10 लिस्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। इस लिस्ट में पहला ड्रामा है लव O2O। ये एक ऑनलाइन गेमिंग ड्रामा है। इसमें टोटल 30 एपिसोड्स है। हर एपिसोड 45 मिनट्स के हैं। इसमें फीमेल लीड और मेल लीड एक दूसरे से एक ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू मिलते हैं। जैसे कि एज यूजुअल जो ड्रामाज में होता है, लड़के बहुत ज्यादा चार्मिंग होता है तो वो मेल लीड बहुत ज्यादा चार्मिंग होता है अपने कॉलेज में। तो उनका भी रिलेशन ऐसा ही ग्रो करता चला जाता है। जो मेल लीड है वो एक गेमिंग कंपनी चला रहे होते हैं। उन्होंने अपना एक गेमिंग कंपनी स्टार्ट करा होता है जिसमें वो अपना एक गेम इन्वेंट करते हैं। उसमें 3 फ्रेंड्स होते हैं उस लड़के के जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब उनकी फ्रेंडशिप देख के भी आपको मजा आएगा। उसमें आपको फ्रेंडशिप भी मिलेगी, रोमांस भी है, फैंटेसी भी है, कॉमेडी भी है। तो मतलब मैं इतना कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा ड्रामा है, आप जरूर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट ड्रामा इज लव इज स्वीट। इसमें टोटल 36 एपिसोड्स हैं और इसमें जो फीमेल लीड है जियांगसुन टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी जो चाइना की है, MH नाम होता है उस कंपनी का, उसमें वो वर्क करना चाहती है। एक्चुअली उसके फादर के डेथ के कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण वो उस कंपनी में वर्क करना चाहती है। वहाँ पे जाके उसे अपने बचपन के फ्रेंड युआन स्वाई से मिलने का मौका मिलता है जिसे वो अपना राइवल समझ रही होती है बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आगे चल के दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक साथ एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो जिसकी वजह से उनके बीच में भी प्यार होता है और फिर ये स्टोरी स्टार्ट हो जाती है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा सस्पेंस है इस ड्रामे में तो आपको बिल्कुल पसंद आएगी ये ड्रामा, जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट ड्रामा इज पॉइजन लव। इसमें टोटल 24 एपिसोड्स है। इसमें जो फीमेल लीड होती है वो एक बहुत ही टैलेंटेड वॉइस एक्टर होती है बट उसे स्लीप वॉकिंग की बीमारी होती है। एक ट्रॉमा की वजह से जो बचपन में एक इंसिडेंट होता है उसकी वजह से स्लीप वॉकिंग की बीमारी हो जाती है। इस इलनेस को वो क्योर कर सकता है वो लड़का जो बचपन में उसके साथ था उस इंसिडेंट के टाइम, जिसपे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। वो मेल लीड कर सकता है लेकिन वो उसके भाई को समझ लेती है कि वो ऐसा कर सकता है। इस वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और फिर ये स्टोरी बहुत आगे चली जाती है। फिर उनके बचपन का इंसिडेंट भी सामने आता है और क्या क्या हुआ था। मतलब बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं अभी आपको नहीं बता सकती, आप देख सकते हो, बहुत अच्छी स्टोरी है। नेक्स्ट ड्रामा इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। इसमें वांग जेताओ है और जेनिस वो है। इसमें टोटल 44 एपिसोड्स है। ये थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि 44 एपिसोड्स है पर आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें जो फीमेल लीड है वो एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपनी में काम करना चाहती है जो चाइना की सबसे बड़ी एजेंसी होती है स्टार एंटरटेनमेंट, उसमें काम करना चाहती है और बाई चांस उसे ऐसा मौका मिल भी जाता है करने के लिए। वहाँ पे जाके वो हुआंग जेताओ की असिस्टेंट बनती है और ऐसे उन लोगों का रिलेशनशिप वहाँ पे साथ में रहते हुए ग्रो करता चला जाता है। बहुत ही अच्छा ड्रामा है और बहुत ही ज्यादा प्लॉट्स है इसमें, आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट ड्रामा इज माई लिटिल हैप्पीनेस। ये अगेन पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर वाली जो एक्ट्रेस है सिंग फे, उनका ड्रामा है। ये बहुत अच्छा ड्रामा है। इस ड्रामे में टोटल 28 एपिसोड्स हैं। इस ड्रामे में जो मेल लीड है वो डॉक्टर होता है और जो फीमेल लीड है उसे लॉयर बनने का सपना होता है। वो लॉयर बनना चाहती है। ऐसा करके मतलब वो अपनी मम्मा से झूठ बोल के आती है अपनी कंट्री में वापस लॉयर बनने के लिए और बन भी जाती है। एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल लॉयर बनती है वो। अपने लॉयर के करियर में जब वो पहली बार जाती है एक हॉस्पिटल में काम करने के लिए, वहाँ पे जाके वो मेल लीड से मिलती है और फिर दोनों साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक्चुअली में वो दोनों भी बचपन के फ्रेंड होते हैं तो उनको भी बाद में ही पता चलता है और रिलेशनशिप ऐसे चला जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा ड्रामा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ड्रामा इज अ लव सो ब्यूटीफुल। इसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं। इसमें जो मेल और फीमेल लीड होते हैं वो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं और वो एक दूसरे के नेबर्स भी होते हैं। ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट ड्रामा इज माई यूनिकॉर्न गर्ल। इसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं। इसमें जो फीमेल लीड होती है
वो सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है जिसमें उसकी मम्मा ने पढ़ाई करी थी, बट एक्चुअली उसे उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता, वो फेल हो जाती है। फिर वो मेल आइस हॉकी प्लेयर बनकर उस यूनिवर्सिटी पे जाती है और आगे मतलब ऐसे ही वहाँ पे जाके वो एक लड़के से मिलती है जिसके साथ उसका बचपन का कुछ इंसिडेंट होता है, तो उसकी वजह से उस लड़के को थोड़ा ब्लरी दिखता है सब कुछ, पर वो लड़की क्लियर दिखती है। ऐसा है स्टोरी, और आगे फिर चल के ये स्टोरी भी ऐसे चला जाता है। लास्ट में उस लड़की का इलनेस क्योर हो जाता है। वैसे भी जो भी चाइनीज ड्रामे में जिनको जो भी इलनेस होता है एंडिंग में सब क्योर हो ही जाता है, तो इट्स अ गुड ड्रामा। इसमें रोमांस, स्पोर्ट्स, कॉमेडी, बहुत मजा आएगा आपको देख के, सब है। नेक्स्ट ड्रामा इज फॉलिंग इनटू योर स्माइल। दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट ड्रामा। मुझे ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आया था जब मैंने देखा था, बट एक्चुअली मैं कोई भी ड्रामा को रिपीटेड वे में नहीं देखती। एक बार देखने के बाद मैंने आज तक कभी किसी ड्रामे को दोबारा नहीं देखा है। अगर दोबारा कोई ड्रामा वापस देखने का मौका मिला तो रिसेंटली मैं चाहती हूँ कि मैं फॉलिंग इनटू योर स्माइल एक बार वापस देख लूँ। मुझे बहुत पसंद आया था ड्रामा। ये भी ऑनलाइन गेम से रिलेटेड ड्रामा है। इसमें एक कंपनी होती है ZGDX करके, वहाँ पे मेल लीड ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस होता है, लेकिन फिर आगे चल के उनके ग्रुप में एक मेंबर का हाथ खराब हो जाता है गेम बहुत ज़्यादा खेलने की वजह से, जिसकी वजह से उन्हें एक न्यू मेंबर चाहिए होता है और वो उस सर्च में निकलता है तो उन्हें एक लड़की मिलती है जो उन्हें लगता है कि वो उनके साथ गेम खेल सकती है। इस वजह से वहाँ पे वो फीमेल लीड आती है। उन लोगों के साथ रहते हुए सारे मेल्स के बीच में एक फीमेल्स रहती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि सारे मेल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसमें देख के आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, तो आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 31 एपिसोड्स हैं। बहुत ही अच्छा ड्रामा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यू कैन ट्राई इट। नेक्स्ट इज इंटेंस लव। इसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं। इसमें मेल लीड डॉक्टर होता है और फीमेल लीड एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस होती है। वो दोनों अपने पेरेंट्स के द्वारा अरेंज किए गए मैरिज को नहीं करना चाहते, लेकिन आगे चल के फिर दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि यही है और फिर दोनों के बीच में रिलेशनशिप ग्रो कर जाता है और लास्ट तक बहुत ही अच्छा ड्रामा है। मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा रोमांस है इसमें, आपको बहुत पसंद आएगा ड्रामा। लास्ट जो इस लिस्ट में लास्ट ड्रामा है दैट इज यू आर माई ग्लोरी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ड्रामा। दिल रब्बा का ड्रामा है और यांग यांग है इसमें। टोटल 32 एपिसोड्स हैं। इसमें जो मेल लीड होते हैं वो एरोस्पेस इंजीनियर होते हैं और जो फीमेल लीड होती है वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है। एक्चुअली मेल लीड फीमेल लीड को हमेशा से क्रश होता है, वो उसे बहुत पसंद कर रही होती है, लेकिन बचपन में उसने उसे रिजेक्ट कर दिया होता है। ये भी ऑनलाइन गेमिंग से थोड़ा रिलेटेड है क्योंकि वो लड़की को ऑनलाइन गेम खेलना पड़ता है, तो वो ऑनलाइन गेम खेलना चाहती है जिसमें कि वो उसे अपना टीचर बनाती है। वो लड़का उसे गेम खेलना सिखाता है। उन लोगों के ग्रुप के साथ वो गेम खेलती है और फिर धीरे धीरे करके वो एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। फिर वापस लड़की उसे प्रपोज करती है, वहां पे भी वो उसे मना कर देता है। फिर आगे चल के उसे अफसोस होता है। फिर लड़के के दिल में हमेशा से उसके लिए फीलिंग्स रहती है, पर वो किसी रीजन की वजह से बार बार मना करता है। तो आगे चल के फिर उन दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। उनकी स्टोरी तो बहुत लंबी चलती है और बहुत अच्छी है, लेकिन ज्यादा एपिसोड्स नहीं है, इसमें बस 32 एपिसोड्स है जैसा कि मैंने बताया, तो आप ट्राई कर सकते। ये थे टोटल टॉप 10 ड्रामा। मतलब ऐसे बहुत सारे ड्रामास है जो मैं इसमें ऐड करना चाहती थी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और भी ड्रामा सजेस्ट करूँ, मैं बिल्कुल करूँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सके तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।